हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 15 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, काफी ये बड़ा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गलती करते हैं। देखो बहुत बड़ा रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये दो फ्रैक्शंस है, लेकिन देखो राइट हैंड साइड में ये भी एक राइट हैंड साइड है, ये भी एक राइट हैंड साइड है, ये भी एक राइट हैंड साइड है। एग्जाम में ये प्रॉब्लम 2-3 बार अभी तक आ चुका है, और जब भी एग्जाम में आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी एग्जाम में देखो यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन है सभी के सभी एक साथ कभी कभी नहीं आते। कभी ये लेफ्ट हैंड साइड तो आता ही है, लेफ्ट हैंड साइड या तो इसके साथ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या तो इसके साथ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या तो इसके साथ आएगा। ठीक है, सभी के साथ एक साथ नहीं आता है। राइट हैंड साइड के कोई भी एक फ्रैक्शन के साथ लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे प्रूफ होता है। अगर सभी के सभी एक साथ आ गए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। चलो अब हम ये प्रूफ करके आपको बताते हैं, और ये प्रूफ करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का हमारा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें हमने 75 फार्मूलीज बताए थे। वो 75 फार्मूलीज आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। आने वाले दिनों में जो हमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें वो फार्मूलीज यूज होना है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया हुआ है, LHS ये देखो, LHS में ये दो फ्रैक्शन है जो कि साइन कॉस के फॉर्म में है, तो ये हम यहां से ले लेते हैं। LHS हमने ले लिए। अब देखो RHS के लिए हमें सॉल्व करना है, तो RHS के लिए अगर सॉल्व करना है बिल्कुल करेंगे, लेकिन कैसे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले फ्रैक्शन में जो है उसका रेसिप्रोकल आपको सेकंड फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो एक काम करो ना, सीधा सीधा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर होना तय है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा 2। यहाँ पे भी देखो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखो सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पावर हो जाएगा 2। और डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, चलो हमने यहां तक किए। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला से न्यूमरेटर को एक्सपांड करो, इसको भी, और इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इसमें लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इसमें लगेगा। हमें न्यूमरेटर को पूरी तरह से सॉल्व करके साइन और कॉस वहां से गायब करना है, क्योंकि देखो जो हमें प्रूफ करना है उसके राइट हैंड साइड में देखो न्यूमरेटर में ओनली 2 है। देखो यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। न्यूमरेटर में साइन कॉस वाला टर्म है ही नहीं, जबकि सिर्फ डिनोमिनेटर में साइन कॉस वाला टर्म है। तो न्यूमरेटर में से हमें साइन कॉस पूरी तरह से हटाना है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर करो और इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर करो। काफी ये लंबा जाएगा, इसलिए हम इधर से लिखते हैं। देखो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस ट्वाइस साइन a कॉस a। ये हो गया पहला a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर किए तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस, ये और लंबा जाएगा, हमने कहा था ना ये काफी लंबा जाएगा, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, माइनस 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ये हो गया पूरा न्यूमरेटर सेट। कैंसिल हो जाएगा ये सब कुछ, इतना भले ये लंबा हो गया लेकिन ये सब कैंसिल हो जाएगा बहुत आसानी से। और देखो अब डिनोमिनेटर में क्या बचता है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप देखो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए है। यहाँ पे एक फार्मूला यूज करो। कौन सा फार्मूला, देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। फार्मूला ऐसा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो उसके जगह आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। a प्लस बी ए माइनस बी को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी के फॉर्म में है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। a का वैल्यू साइन a है, b का वैल्यू कॉस a है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखे। ये फार्मूला हमने यूज किया है।
ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर की अगर बात करें तो ये देखो प्लस ट्वाइस साइन ए कॉस ए यहाँ प्लस में है, और ये देखो माइनस में है, माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस ए, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, हो गई। और अब यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह हो जाएगा 1, क्योंकि ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह आ जाएगा 1 और इसके जगह आ जाएगा 1, तो न्यूमरेटर में से इनडायरेक्टली साइन और कॉस पूरी तरह से हट जाएगा। और अब देखो फाइनली क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में यहाँ इसके जगह आ गया 1 प्लस इसके जगह आ गया 1, मतलब वो हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब प्रूफ दैट का फर्स्ट रेशियो प्रूफ हो गया, देखो ये प्रूफ हो गया। 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करने के लिए कहा था, हमने प्रूफ कर लिए। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इतना प्रूफ करने के लिए कहा, अगर ये पहला फ्रैक्शन के साथ ही ओनली अगर प्रूफ करने के लिए कहा, तो आप यहां तक सॉल्व करके आप छोड़ दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आप इज इक्वल टू RHS ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर यहां तक पूछा है तो, ठीक है। लेकिन चलो ये तो प्रूफ हो गया है ना, ये प्रूफ हो गया, लेकिन आगे देखो हमें ये दो रिलेशंस भी प्रूफ ये भी हमें प्रूफ करना है, ये फ्रैक्शन आना चाहिए, ये भी फ्रैक्शन आना चाहिए। तो वो कैसे आएंगे, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। कैसे आएगा देखो, हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करो, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए की जगह फार्मूला अप्लाई करो कॉस स्क्वायर ए का, तो न्यूमरेटर में 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए पहला टर्म एज इट इज माइनस ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला देखो फार्मूला लिख के देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल पता हो क्योंकि आपने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे क्या करो, ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करो, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिलता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला आपको मिलता है। आप इसके थ्रू एक और फार्मूला बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। फार्मूलेस लिखा करो अपने नोटबुक में, अगर आपके पास कोई भी फार्मूले नहीं होते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ट्वाइस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये 1 जो है 1 के आगे माइनस लगेगा, मतलब ये ऐसा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और वो साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वो हो गया 2 साइन स्क्वायर ए -1। इसका मतलब हमें सेकंड, ये देखो ये जो सेकंड प्रूफ करने के लिए कहा था, ये राइट हैंड साइड का ये टर्म हमें यहाँ पे मिल चुका है, देखो 2/2 साइन स्क्वायर ए -1 है, सिंपल है, ओके। अब बचा है ये, अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे कॉस, अगर आपको ये चाहिए तो क्या करो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखो, आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये पूरे इसको इधर खींच लेते हैं, उसको हम उधर सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको, 2 बाय, यहाँ पे हमने क्या कहा, साइन स्क्वायर ए की जगह फार्मूला यूज करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और -1 हमने साइन स्क्वायर ए की जगह ये फार्मूला अप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा का, जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो ये माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रहेगा, मतलब एक स्टेप बस और बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलेगा, दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं। 2 बाय, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए -1, ये देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, ऐसा हुआ। अब यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये न्यूमरेटर में 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 माइनस और 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 माइनस 1 यहाँ 1 हो गया, और ये वाला टर्म एज इट इज है। तो देखो फाइनली ये रिलेशन, ये देखो राइट हैंड साइड का ये जो फ्रैक्शन है, ये भी हमें यहाँ मिल गया। इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम में जो कुछ भी प्रूफ करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ इज इक्वल टू RHS आप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से देखो ये कितना
बढ़िया ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया था, 2-3 बार आया था। तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। एक बार रिवाइज करके देते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे हमने इसको सॉल्व किए। सबसे पहले हमने LHS लिए, LHS में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमें ये टर्म, ये फ्रैक्शन मिला। इसमें हमने न्यूमरेटर में a + b होल स्क्वायर किए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमने यहाँ a - b होल स्क्वायर किए यहाँ से यहाँ तक। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे a + b, a - b का फार्मूला अप्लाई किए, a² - b² के फॉर्म में लेके। यहाँ पे 2 sin a cos a का टर्म कट गया। फिर यहाँ पे sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a 1 हो गया। यहाँ पे भी sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a 1 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। और इसके बाद का स्टेप ये है, देखो इसके बाद कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद ये स्टेप है। और इसके बाद फिर पूरा यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है। फिर ये 2/sin स्क्वायर a - cos स्क्वायर a, जो कि ये पहला RHS है, वो प्रूफ हो गया। दूसरा RHS प्रूफ करने के लिए हमने क्या किए, यहाँ पे cos स्क्वायर a की जगह 1 - sin स्क्वायर a ऐसा लिखे। फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए, sin स्क्वायर a ऐड किए तो 2 sin स्क्वायर a - 1, मतलब ये दूसरा RHS भी ये हमसे प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा RHS प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, sin स्क्वायर a की जगह 1 - cos स्क्वायर a लिखे, 2 से मल्टीप्लाई किए। इसके बाद की स्टेप ये है। और फिर यहाँ पे 2 - 1 करके ये देखो तीसरा RHS भी ये हमने प्रूफ कर दिए। इस तरह से राइट हैंड साइड के तीनों RHS हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिए और इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। और इसके लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पे यूज किया, देखो फार्मूलीज की अगर बात करें, फार्मूलीज हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, देखो ये सारे फार्मूलीज है वो। इसमें आप देख सकते हैं फार्मूलीज जो अभी हमने यूज किया है। देखो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, फार्मूला नंबर 18 है ना। ये भी फार्मूला हमने यूज किया है, फार्मूला नंबर 19। ये भी फार्मूला हमने यूज किया है, फार्मूला नंबर 17, ठीक है ना। इस तरह से तो फार्मूलीज अभी तक ये जो भी फार्मूलीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले दिनों में आपको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाले हैं, उसमें ये सभी फार्मूलीज यूज होंगे। इसीलिए आपको फार्मूलीज अपने नोटबुक में ज़रूर से लिख के रखना चाहिए। इसलिए कहा था वो फर्स्ट लेक्चर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का था वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 15। इसके पहले के 14 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।